हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है, यदि सदिश a बराबर i प्लस जे प्लस के और सदिश b बराबर j माइनस के है तो सदिश c ज्ञात कीजिए। इस प्रकार है कि a क्रॉस c बराबर है b के व a डॉट c बराबर है 3 के। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेकर चलेंगे, यहाँ से हम सदिश c को मान लेंगे। हम यहाँ से मान के चलते हैं सदिश c बराबर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो यहाँ से यदि हम a डॉट c लिखेंगे तो a सदिश बराबर हमें यहाँ से क्या दिया गया है, यहाँ से a सदिश दिया गया है i प्लस जे प्लस के और b सदिश हमें यहाँ से जो दिया गया है वह का वह लिख देते हैं। b सदिश हमें दिया गया है j माइनस के। तो हमें प्रश्न के अनुसार कहा गया है यहाँ से a क्रॉस c का मान बराबर है b सदिश के, अर्थात यदि हम a क्रॉस c याद करें तो a क्रॉस c हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जाएगा, i आएगा, यहाँ से j आएगा और यहाँ से k आएगा। a सदिश लिखेंगे एक 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 आ जाएगा। b c सदिश हम लिखेंगे x माइनस एक्स वाई जेड, यह हमने माना है, यह बराबर b सदिश के आना चाहिए। b सदिश है 0i माइनस जे 0i प्लस जे माइनस के की। तो पहले हम इसे सरल कर लेते हैं। तो 3 गुणा 3 के सारणी को सरल करेंगे, मान आएगा i गुणा में z माइनस वाई आएगा माइनस जे गुणा में यहाँ से मान आएगा y माइनस, माफ कीजिएगा, यहाँ से आएगा z माइनस एक्स। तो माइनस का x आ रहा है, प्लस का z आ रहा है, यही आएगा यहाँ से। और इसे हम सरल करेंगे प्लस के k गुणा में, हमारे पास मान क्या आएगा, y माइनस में x आएगा, बराबर आ गया 0i प्लस में j माइनस में k आ गया। यहाँ से अब यदि हम यहाँ से अब दोनों पक्षों की तुलना कर ले तो मान हमारे पास क्या आएगा, z माइनस वाई बराबर तो 0 आ गया। ठीक इसी प्रकार यहाँ से यह माइनस अंदर ले आएंगे तो x माइनस z बराबर हमारे पास 1 आ गया और y माइनस x बराबर आ रहा है हमारे पास माइनस का 1। तो यहाँ से हम सरल करते हैं, y बराबर आ जाएगा z। और यदि हम यहाँ से सरल करें तो x बराबर हमारे पास लिखा जा सकता है 1 प्लस z। अब a डॉट सी हम काम में लेते हैं। a डॉट सी बराबर हमें यहाँ से क्या दिया गया है, 3 दिया गया है। इसे यदि हम यहाँ से सरल करते हैं तो मान हमारे पास क्या आएगा, a का मान तो i प्लस जे प्लस के दिया गया है और c का मान हमने माना है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, बराबर हमने लिखना है यहाँ से यह 3 के बीच में डॉट की संक्रिया है। इसे यदि हम आगे सरल करते हैं तो मान हमारे पास क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर आ जाएगा 3 के। मान प्रतिस्थापित कर देते हैं, x के स्थान पर रखेंगे z प्लस 1, y के स्थान पर रखेंगे z और z के स्थान पर रहने देंगे z, बराबर आ जाएगा 3 3 z बराबर 1 का पक्षांतरण करेंगे 2 आ गया मान, z बराबर आ जाएगा 2/3। जो z का मान आया वही y का मान आएगा और x का मान हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, x बराबर हमारे पास z प्लस 1 आया है। तो मान हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, 2/3 प्लस 1 अर्थात 3 और 2 5, 5/2 3 आ गया हमारे पास यहाँ से। अर्थात c सदिश ज्ञात करना था तो सदिश c बराबर हमारे पास क्या आएगा, एक्स आई अर्थात 5/3 i प्लस 2/3 j प्लस 2/3 k। यही हमारे इस प्रश्न का सही हल है। आशा है समझ आया, धन्यवाद। हाँ, तो यदि हम दिए गए कथन के लिए ज्यामितीय विवेचन देखें तो यहाँ से हम ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज मान लेते हैं। यह हमारा कोई समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है। हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज में समांतर रेखाओं के बीच बने हुए सभी समांतर रेखाओं के बीच बने हुए सभी समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो यदि यह समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, यहाँ से इसकी एक भुजा तो हम ले लेते हैं, यहाँ से एक भुजा ए बी भुजा को हम ए सदिश ले लेते हैं, यह ए सदिश है और यहाँ से यह बी सदिश है। तो यहाँ से यदि यह हम ले रहे हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखा जाएगा ए क्रॉस बी का परिमाण हमारे पास यहाँ से। तो यदि इन दो समांतर भुजाओं ए बी और तो यहाँ से यदि यह ए बी है तो यह ए है तो यह भी ए होगी और यह हमारे पास यहाँ से बी होगी। तो यदि इन समांतर रेखाओं ए बी और सी डी के मध्य यहाँ से हम यदि दूसरा समांतर चतुर्भुज यहाँ से कुछ इस प्रकार लेते हैं, इस सदिश को यदि हम यहाँ से सी नाम दे तो यहाँ से यह कुछ इस प्रकार होगा। तो यहाँ से हमारे पास दूसरे समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी तो ये था ई एफ, इसे हम नाम दे देते हैं। तो इसका हमारे पास क्षेत्रफल बराबर आ रहा है, अर्थात ए क्रॉस बी का मान हमारे पास यहाँ से किसके बराबर आ रहा है, ए क्रॉस सी के बराबर आ रहा है और यही हमारे पास मान बराबर आ जाएगा यहाँ से बी क्रॉस सी के। हमें यहाँ से यही ज्ञात करना था। आशा है समझ आया, धन्यवाद।